भारत कब तक इस पानी को रोक सकता है? भारत और पाकिस्तान में उसके बाद 3 वॉर्स हुए थे। पॉल्यूटेड पानी को रन ऑफ कच्छ की तरफ डाइवर्ट करता था। पाकिस्तान को पूरा कंट्रोल मिल सकता था कि वो भारी मात्रा में पानी को इंडिया की तरफ डाइवर्ट कर सकता है। जब इस ट्रीटी को बनाया गया था तब कुछ ज़्यादा रिसर्च नहीं हुई थी। भारत ने इस ट्रीटी को सस्पेंड किया है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पे। आज हम एक ऐसे समझौते की बात करने वाले हैं जो भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था पानी को लेकर, द इंडस वाटर ट्रीटी। ये आज भी दुनिया का सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट है। दोनों देशों में इतना तनाव है, उसके बाद भी ये दुनिया का सबसे ज़्यादा यानी मोस्ट सक्सेसफुल वाटर एग्रीमेंट है। इंडस रिवर कोई आज की रिवर नहीं है, ये रिवर बहुत पुरानी है। हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम से चली आ रही है और अभी तक इसका यूज होता है। इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर आने वाली सारी रिवर्स या तो तिब्बत में या जम्मू एंड कश्मीर में या फिर हिमाचल प्रदेश में शुरू होती है और फिर पंजाब और सिंध के रास्ते ये जब कराची पहुंचती हैं तब वहाँ पे गुजरात के कोरी क्रीक के पास ये अरेबियन सी में जाके मिलती है। इंडिया के पार्टीशन के बाद एक बहुत बड़ा चैलेंज ये था कि ज़्यादातर रिवर्स इंडिया में थी, पाकिस्तान में कोई रिवर थी नहीं। तो पाकिस्तान को ये डर हो रहा था कि कहीं इंडिया इस पानी को रोक ना दे या फिर इस पानी को कहीं और डाइवर्ट ना कर दे। इसीलिए 1948 में एक इंटर डोमिनियन अकॉर्ड इस्टेब्लिश हुआ था, जो एक टेम्परेरी एग्रीमेंट था पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, जिसमें इंडिया को कुछ पैसे मिलते थे पाकिस्तान से थोड़ा पानी छोड़ने के लिए, और आगे चल के यही इंडस वाटर ट्रीटी का बेस बना था। 1951 में डेविड विलियंथल, जो कि यूएस एटॉमिक हाई कमीशन के चेयरमैन थे, उन्होंने ये सुझाव दिया था कि इसे एक टेक्निकल लेवल पे सॉल्व किया जाए। ये बात वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट यूजिन ब्लैक को बहुत पसंद आई थी और उन्होंने इस ट्रीटी में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। वर्ल्ड बैंक ने इस अरेंजमेंट को मीडिएट करवाया था और दोनों देशों ने इसे 1960 में साइन किया था। तब के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू थे और पाकिस्तान का प्रेसिडेंट अयूब खान था। दोनों ने 19 सितंबर 1960 को इस ट्रीटी पे साइन किया था। इस ट्रीटी के अंदर टोटल 6 रिवर्स आती हैं, जिन्हें 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक ईस्ट पार्ट है जो कि इंडिया के पास उसका पूरा कंट्रोल है, उसमें सतलज, बियास और रावी रिवर्स हैं। वैसे ही वेस्टर्न रिवर्स में 3 रिवर्स हैं जिनका कंट्रोल पाकिस्तान को दिया गया है, इंडस, चेनाब और झेलम। उस समय ईस्टर्न रिवर्स का फ्लो लगभग 41 बिलियन क्यूबिक मीटर्स था, वहीं पे वेस्टर्न रिवर्स का फ्लो लगभग 100 बिलियन क्यूबिक मीटर्स था, यानी 2 गुने से भी ज़्यादा। ये आज 3 गुना हो चुका है। इस ट्रीटी में भारत को एक और राइट भी दिया गया था कि वो अगर कुछ लिमिटेड इरिगेशन या इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन या फिर फिश कल्चर के लिए अगर वेस्टर्न रिवर्स का पानी यूज़ करना चाहता है तो वो कर सकता है, लेकिन इन रिवर्स के ऊपर कोई भी कंस्ट्रक्शन होना वो एक स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करने के बाद ही हो पाएगा। दोनों देशों में सहमति होनी चाहिए, उसी के बाद आप कोई भी देश उन रिवर्स पे कोई ना कोई कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। इस ट्रीटी का एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है इंडस कमीशन। इस कमीशन के अंदर दोनों देशों से एक कमिश्नर अपॉइंट होता है, जिनको साल में मिनिमम 1 मीटिंग करना ज़रूरी है, जिससे वो इन रिवर्स में होने वाले इश्यूज़ को डिस्कस करके उन्हें रिजॉल्व कर सकें। इंटरेस्टिंगली भारत और पाकिस्तान में उसके बाद 3 वॉर्स हुए थे, 1965 में, 1971 में और एक कारगिल का वॉर जो हम सब बखूबी जानते हैं। इन वॉर्स के होने के बाद भी ये कमीशंस अपना अपना काम बिना किसी इंटरप्शन के करते रहे। इस ट्रीटी के अनुसार शुरू के 10 सालों में ईस्टर्न रिवर्स का पानी भी पाकिस्तान को दिया जाना था, जब तक पाकिस्तान अपना खुद का कैनाल सिस्टम डेवलप नहीं कर लेता। इस सिस्टम को डेवलप करने के लिए इंडिया ने ही पाकिस्तान को फाइनेंशियल हेल्प भी ऑफर करी। इंडिया ने पाकिस्तान को 62 मिलियन पाउंड की हेल्प दी थी, जो कि 10 इंस्टॉलमेंट्स में पूरी होनी थी। इसी के बीच में ये सब वॉर्स हुए थे, लेकिन फिर भी इंडिया ने पाकिस्तान की ये फाइनेंशियल हेल्प पे कोई रोक नहीं लगाया। पाकिस्तान ने अक्सर ये एलिगेशंस लगाए हैं इंडिया पे कि वो इस ट्रीटी का वायलेशन करता आया है, लेकिन असल में पाकिस्तान इसका वायलेशन करता है और आज तक करता आया है। जैसे रन ऑफ कच्छ में पाकिस्तान ने बाढ़ जैसे हालात पैदा किए थे, ये बोल के कि वो अपनी रिवर्स पे कुछ कंस्ट्रक्शंस कर रहा है, और वो कंस्ट्रक्शंस ऐसे थे कि उससे पाकिस्तान को पूरा कंट्रोल मिल सकता था कि वो भारी मात्रा में पानी को इंडिया की तरफ डाइवर्ट कर सकता है। 1997 में पाकिस्तान ने एक और प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था LBOD के नाम से, यानी लेफ्ट बैंक आउटफॉल ड्रेन, जहाँ पे वो अपना पोल्यूटेड पानी को रन ऑफ कच्छ की तरफ डाइवर्ट करता था, जिससे उसकी रिवर, उसकी जो इंडस रिवर है जो पाकिस्तान में है, वो गंदी ना हो, यानी वो अपने देश का कचरा भी
भारत की तरफ डाइवर्ट करना चाहता है। और वेस्टर्न गुजरात में भारत के कुछ सॉल्ट फार्म्स हैं जो इस गंदे पानी की वजह से पॉल्यूट हो चुके हैं। भारत में कुछ मेजर पावर प्रोजेक्ट्स भी हैं जो इन सब रिवर्स पे कंस्ट्रक्टेड हैं या अंडर कंस्ट्रक्शन है। इनमें सबसे बड़ा है स्वालकोट का पावर प्लांट, जो कि रामबन डिस्ट्रिक्ट में होगा और इसकी जो कैपेसिटी है वो 1856 मेगावाट की होगी। पकल दुल प्रोजेक्ट ये किश्तवर डिस्ट्रिक्ट में होगा, जो चेनाब की एक ट्रिब्यूटरी है मरसूदा रिवर, उसके ऊपर बनेगा और इसकी जो कैपेसिटी है वो लगभग 1000 मेगावाट की होगी। रातले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो कि डायरेक्टली चेनाब रिवर पे बना हुआ है, ये भी किश्तवर डिस्ट्रिक्ट में होगा और इसकी जो कैपेसिटी होगी वो 850 मेगावाट की होगी। कीर्तई स्टेज 2 प्रोजेक्ट ये भी किश्तवर डिस्ट्रिक्ट के पास में है और इसकी कैपेसिटी 930 मेगावाट की होगी। बरसर पावर प्लांट जो कि किश्तवर डिस्ट्रिक्ट में बनेगा, इसकी कैपेसिटी लगभग 800 मेगावाट की होगी। ये बाकी डाउनस्ट्रीम प्रोजेक्ट्स के लिए एक स्टोरेज फैसिलिटी का काम भी करेगा। इसके बाद दुलहस्ती स्टेज 2 और उरी स्टेज 2 प्लांट्स भी हैं जो लगभग 200 से 300 मेगावाट्स कैपेसिटी के होंगे। ये सारे रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स हैं, यानी भारत इस पानी को पावर जनरेशन में यूज़ कर सकता है लेकिन इस पानी को रोक नहीं सकता, उसे स्टोर नहीं कर सकता। और सिर्फ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स ही नहीं है बल्कि कुछ मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स भी हैं, जैसे ऊज मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट जो कि ऊज रिवर पे है और ये एक रावी रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है। ये कठुआ डिस्ट्रिक्ट में होगा और इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो 925 MCM की होगी। जब इस ट्रीटी को बनाया गया था तब कुछ ज़्यादा रिसर्च नहीं हुई थी। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था हिमालयन ग्लेशियर का, जो कि 70% कंट्रीब्यूट करता है इंडस रिवर में। वो आज बहुत तेज़ी से मेल्ट हो रहा है। 2019 में तो 8 बिलियन टन आइस मेल्ट हुई थी, जो नॉर्मल से 65% ज़्यादा है। इससे पानी का बहाव तेज़ ज़रूर होगा लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा नहीं। अगर एक ग्लेशियर जल्दी मेल्ट होगा तो वो ज़्यादा टाइम तक नहीं रह पाएगा। ग्राउंड वाटर भी बहुत तेज़ी से कम हो रहा है और वाटर पॉल्यूशन उतनी ही तेज़ी से बढ़ रहा है। लेकिन जब 1960 में ये ट्रीटी साइन हुई थी तब इन सब बातों का ध्यान नहीं रखा गया। इस ट्रीटी के अनुसार भारत को पाकिस्तान को इस पूरे पानी का डेटा भेजना होता है, जिसे पाकिस्तान अपनी प्लानिंग के लिए यूज़ कर सकता है कि उसे ये पानी को कहाँ पे और कैसे यूज़ करना है। 22 अप्रैल को पाकिस्तान ने भारत पर एक आतंकवादी हमला किया था, जिसके चलते भारत ने इस ट्रीटी को सस्पेंड किया है। अब भारत को पाकिस्तान को कोई डेटा शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर भारत कोई नया कंस्ट्रक्शन भी करना चाहता है इन रिवर्स पे तो उसे पाकिस्तान को इन्फॉर्म करने की ज़रूरत नहीं हो। ये एक ऐसी वाटर ट्रीटी थी जो पिछले 65 साल से चली आ रही थी, लेकिन अब इसको सस्पेंड किया गया है। लेकिन भारत कब तक इस पानी को रोक सकता है? क्या भारत के पास उतने डैम्स हैं या उतने कैनाल्स हैं कि वो इस पानी को लंबे समय तक रोक पाएगा? अभी भारत के पास उतने डैम्स नहीं हैं। अगर भारत कोई नया डैम बनाना भी चाहता है तो उसमें सालों लगेंगे और भारत के पास कोई इतनी स्ट्रॉन्ग या कोई इतनी बड़ी कैनाल भी नहीं है कि इस पानी को पाकिस्तान की बजाय कहीं और डाइवर्ट कर दिया जाए। ये एक कदम ज़रूर है जो सरकार ने उठाया था, बट ज़्यादा टाइम तक इस पानी को रोक के नहीं रखा जा सकता। आज नहीं तो कल इस पानी को छोड़ना ही पड़ेगा। अभी पाकिस्तान का भी स्टेटमेंट था कि उसे डर है कि कहीं भारत इसको वेपनाइज ना कर ले। वो ये डरा हुआ है कि भारत इस पानी को रोकेगा और फिर एक साथ उन्हें बिना बताए इसे खोल देगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो, आप ऐसा कंटेंट फिर दोबारा देखना चाहते हो, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अब आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें। थैंक यू।